उसके लिए हम थकते नहीं हैं। तो दिल्ली से अगर 7 सीटें आएंगी तो राजधानी जो है, देश की राजधानी में 7 सीटें आएंगी तो बहुत बड़ी शक्ति एक आम आदमी पार्टी के रूप में देश में उभरेगी। और आने वाले दिनों में कोई पता नहीं क्या होता है। जी जनता जनार्दन है, पब्लिक जिसको चाहे बंदा अर्श पर, लोग जिसे चाहें आदमी फर्श पर। सो आज इतना ही कहूँगा कि 7 की 7 सीटें देकर अरविंद केजरीवाल जी जो अकेले लड़ाई लड़ रहे हैं, इनके साथ एक फौज दे दीजिए, 7 और सिपाही और 7 और जर्नैलों की फौज दे दीजिए। 13 जर्नैल हम भेज रहे हैं पंजाब से। जब हमारी संसद में 30-40 जर्नैल हो गए तो किसी की मजाल नहीं होगी कि दिल्ली का कोई पैसा रोक ले, या दिल्ली के लोगों के पक्ष में जो काम कर रहे हैं उनको कोई एलजी रोक ले, या कोई उस पर कोई और बाधा पड़े। तो यही मैं कहूँगा आज, और आगे की कार्रवाई के लिए मैं फिर साढ़े राज्यसभा के एमपी डॉक्टर संदीप पाठक जी। धन्यवाद मान साहब। मैं अब माननीय श्री केजरीवाल साहब को रिक्वेस्ट करूंगा आगे कैंपेन लॉन्च के लिए। थैंक यू। आज आम आदमी पार्टी का दिल्ली का लोकसभा कैंपेन लॉन्च हो रहा है। इस मौके पे स्पेशली मेरे छोटे भाई और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान साहब दिल्ली आए हैं। मैं उनका तहे दिल से दिल्ली में स्वागत भी करता हूं, और आपने उनके विचार सुने इस लॉन्च के मौके पे। हमारा लॉन्च का स्लोगन है, संसद में भी केजरीवाल तभी दिल्ली होगी और खुशहाल। आज से 12 साल पहले आम आदमी पार्टी बनी थी, और लगभग 10-11 साल पहले दिल्ली के लोगों ने ढेर सारा प्यार देके, विश्वास करके हम लोगों को भारी बहुमत देके जिताया था। आम आदमी पार्टी की सरकार बनाई थी। हम बहुत छोटे लोग हैं, मामूली लोग हैं, लेकिन दिल्ली के लोगों ने जितना प्यार और विश्वास हमें दिया है और इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी। मैंने हमेशा कहा है कि मैं दिल्ली के लोगों का हमेशा एहसानमंद रहूंगा कि इस छोटे से आदमी को इतनी बड़ी जिम्मेदारी देके इतनी बड़ी कुर्सी पे बिठा दिया। 7 जन्म तक भी दिल्ली वालों की सेवा करता रहूं तो उनके एहसान नहीं चुका सकता। मैंने भी पूरी कोशिश की है, कभी भी अपने आप को मुख्यमंत्री नहीं समझा। मैंने पूरी कोशिश की है दिल्ली के हर परिवार का बेटा बनके, हर परिवार का हिस्सा बनके, हर परिवार का, दिल्ली में 2 करोड़ 2.5 करोड़ लोग रहते हैं, हर परिवार का हिस्सा बनके उनके परिवार की मुश्किलों को दूर करने की कोशिश की है, हर परिवार का सहारा बनने की कोशिश की है। दिल्ली में किसी भी परिवार में कोई बीमार होता है तो तकलीफ यहां होती है। मैं भी देख रहा था 2 दिन पहले, एक टीवी चैनल वाला एक बूढ़ी महिला से पूछ रहा था, और वो बूढ़ी महिला कह रही थी कि केजरीवाल की वजह से मेरी जान बच गई। उसने पूछा कैसे? वो अम्मा बोली मेरी बाईपास सर्जरी हुई है, 8 लाख रुपए का खर्चा था, मेरा बेटा 10-15 हजार रुपए महीना भी नहीं कमाता, वो तो नहीं भुगत सकता था। केजरीवाल के अस्पताल में मेरा सारा इलाज मुफ्त हो गया, एक पैसा नहीं देना पड़ा। आज मैं जिंदा हूं तो केवल केजरीवाल की वजह से जिंदा हूं। मैं उस अम्मा को कहना चाहता हूं कि मां, आपने हमें बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया है। आज मैं जहां पे हूं आप ही की वजह से हूं। तो जो कुछ भी कर रहा हूं ये मेरा फर्ज है।
हर दिल्ली वाले के परिवार को मैं किस तरह से मदद करूं, किस तरह से उनके परिवार की मुश्किलों को दूर करूं, यह मेरी कोशिश रहती है। दिल्ली के हर बच्चे को मेरी कोशिश है कि जैसी पढ़ाई मेरे बच्चों को मिली, जैसी अच्छी ही अच्छी पढ़ाई हर बच्चे को मिलनी चाहिए। मेरी कोशिश है कि जैसा इलाज मेरे को मिलता है जब मैं बीमार होता हूं, मेरे को भगवान ने बहुत कुछ दिया है, जैसा इलाज मेरे को मिलता है ऐसा इलाज मेरे दिल्ली के हर गरीब से गरीब आदमी को भी मिलना चाहिए। पैसे की कमी की वजह से कोई भी वो नहीं रहना चाहिए।